Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आपको लीड करूं, मैं उससे पहले आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बार हम अनुग्रह से निकल के व्यवस्था में आ जाते हैं और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। एक समय ऐसा था जब हम प्रभु में आए, हम में से किसी के पास भी कोई अच्छी खूबी नहीं थी, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन हमने सुसमाचारों पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमारे पास बहुत ज्ञान आ जाता है और हम एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पर ये विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि यीशु मुझसे प्यार करता है। उसके बाद हम अपने परफॉर्मेंस पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब मैं खुदा के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं 40 डेज की फास्टिंग करूंगा, मैं बहुत लंबी दुआएं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें पता भी नहीं चलता कई बार कि जिस परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया, हम उसे एक समय पे अपने कामों के द्वारा खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम सबों को भले काम करने हैं, हम सबों को दूसरों की मदद करनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बेस पे स्वीकार नहीं किए जाते। जिस समय आपने ये विश्वास किया कि यीशु आपके लिए मरा, वो आपका सब्स्टिट्यूट ठहरा, तब से परमेश्वर की आप संतान हो। और अगर आप में से किसी को भी ये डाउट है कि ब्रदर मैं बहुत ही बुरी तरह से गिरा हूं और मैं प्रभु के साथ नहीं चल पाता, मुझसे गुनाह होते हैं, मैं फिर भी आपसे ये बात कहूंगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये प्रेम ही आपको उसके करीब ले आएगा। गॉड लव्स यू माय फ्रेंड्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे एक व्यक्ति अपना अभिषेक खो देता है। मैं चाहता हूं आप इस बात पे बड़ा ध्यान दें। एक वचन मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं और ये एक प्राइम रीजन है कि आज लोग अपनी अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने उन्हें दी है उसे क्यों खो रहे हैं। एक वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जिसमें ऐसा बताया गया है। इब्रानियों की किताब और उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 और उसका 7th वर्ड, जो इस समय आपके स्क्रीन पर 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराने इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। इंसान के अभिषेक जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उसे आज खोने का एक मुख्य रीजन ये है कि लोगों ने और बहुत सारे हमारे परमेश्वर के दासों ने, दासियों ने, विश्वासियों ने उसकी आवाज को निग्लेक्ट करना स्टार्ट किया है। हो सकता है आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के अंदर किसी दरवाजे को खटखटा रहा है जहां पर आपने उसे आने नहीं दिया। नो डाउट वो आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर, आपके जीवन में बहुत सारे कमरे हैं जिसमें आपने उसको कभी प्रवेश करने नहीं दिया है।
और इसीलिए आज वहाँ पर एक मैस लाइफ है, क्योंकि आपने उसे अपने अंदर नहीं आने दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आजकल लोग जो हैं सभाओं में अभिषेक पाते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा वो अभिषेक पाते हैं, लेकिन वो उसे कैसे खो रहे हैं। और अभिषेक खोने के बाद आप जानते हो स्ट्रगल्स चालू होते हैं, दुआ नहीं हो पाती, वचन नहीं समझ में आता। कई बार हमें अपने आप को समझा समझा के मसीह जीवन जीना पड़ता है। ये मसीह जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है, और ये जो जुआ है ये हल्का नहीं हो सकता। आप जानते हैं वचन कहता है एक दिन जब परमेश्वर ने बालाक ने देखा कि जब इज़राइल के लोग जो थे वो उसके नगर से पास होने वाले थे, तब वो बिलाम के पास आके कहता है कि तू मेरे साथ चल और तू इनके विरुद्ध में कुछ बोल। और वो जानता था कि अगर बिलाम ने इन लोगों को कर्स किया तो ये सच में कर्स्ड हो जाएंगे। लेकिन जब बिलाम परमेश्वर से कहता है कि प्रभु क्या मैं इन्हें श्राप दूं, प्रभु बोलता है नहीं, इन्हें श्राप मत दे, क्योंकि ये लोग आशीष के वारिस हो चुके हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब बिलाम ने ये सब करने के लिए मना किया और बालाक ने उसके सामने एक बहुत बड़ी ऑफरिंग रखी, उसके सामने बहुत कुछ ऐसी चीजें रखी जिससे उसका मन चेंज हो गया, उसका माइंड चेंज हो गया, और वो फिर से खुदा के पास जाता है और खुदा उससे कहता है तो उसके साथ जा सकता है। और आपने उसके बाद भी देखा होगा कि क्या परमेश्वर की दया थी इस नबी के ऊपर जिसको वो समझ नहीं पाया। प्रभु उसे पहले कहता है मत जा, फिर कहता है जा, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है प्रभु उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है एक स्वर्गदूत के द्वारा, लेकिन ये बंदा आगे चल के गिर गया। आप जानते हैं आप और मैं क्यों अपने अभिषेक को खो देते हैं? उसका एक मुख्य कारण है जब आप अपने जिंदगी को वचन के द्वारा नहीं पर अपनी ही समझ के द्वारा जीना शुरू करते हैं, वहीं से आपका अनॉइंटिंग आपसे लीव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आजकल ये बहुतों के साथ हो रहा है। बहुत बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को करते हैं जो परमेश्वर के वचन में साफ साफ मना की गई है, लेकिन वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो हमारे दिल को पसंद है और हम वो करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है हमारे लाइफ में जब हम चर्च जाते नहीं हैं, चर्च लाए जाते हैं, हमें वचन समझना बंद हो जाता है, हम दुआ नहीं कर पाते, हम फास्टिंग आधे में तोड़ के खत्म कर देते हैं। सेहत की वजह से नहीं, क्योंकि हमें फास्टिंग में सपोर्ट नहीं मिल पाती। क्या आप जानते हैं ये कंडीशन क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि आपने अपना अभिषेक खो दिया, और अभिषेक खोने का मुख्य कारण ये था कि आपने परमेश्वर के वर्ड को निग्लेक्ट करना स्टार्ट किया। आज आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के साथ तोलते हैं? मुझे बताएं, जरा सोचें, क्या आप अपने जीवन को हर दिन ये देखते हैं कि जो ये काम मैं कर रहा हूं क्या ये प्रभु के वचन के हिसाब से है, क्या अनुसार है? लेकिन नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें लगता है नो, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, वो अपने अनुभवों से जीना शुरू करते हैं। बिलाम ने क्या किया? उसने परमेश्वर की वाणी को साफ साफ सुना कि प्रभु से मना कर रहे हैं, वो फिर भी गया, फिर प्रभु से रोक रहे हैं। लेकिन लास्ट में प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? बिलाम जो पुराने नियम एक व्यक्ति था वो एक सिद्धांत बन गया, और प्रभु ने साफ साफ कहा कि बिलाम की शिक्षाओं पे मत चलो। इट मीन्स मुझे इग्नोर करना और मेरे ज्यादा पैसों का पीछा करना बंद कर दो। और आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए बिलाम ने अपना सब कुछ खो दिया, और आप जानते हो वो बैकस्लाइड हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आपने देखा कैसे मानवीय बुद्धि इंसान को भटका रही है। एक दिन सैमुअल ने शाऊल से साफ साफ कहा कि तू जा इस नगर में सबको खत्म कर, कुछ मत छोड़ना, सबको खत्म कर। लेकिन जब वहां पर शाऊल राजा गया तो उसने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे जानवर थे जो हेल्दी थे, जो दिखने में बड़े अच्छे थे। शमूएल ने उसे साफ कहा था हर एक को खत्म के लिए, लेकिन वहां पर एक राजा ने अपनी सोच उपयोग करना चालू की। उसको लगा नो, ये तो अच्छी भेड़े हैं, इनको
मारने से क्या फायदा। लेकिन जब वो उनको लेकर आया और शमूएल वहां पर आए तो शमूएल ने उससे पूछा, क्या तूने वो सब कुछ किया जो मैंने तुझे कहा था? यस प्रॉफिट, मैंने सब कुछ किया। तो ये आवाजें जो भेड़ और बकरियों का रांबना और इनकी आवाजें क्यों आ रही हैं? तब वो कहता है कि ये जानवर बड़े अच्छे थे और मैं बलिदान के लिए ले आया। तब वो उसे कहता है, क्या परमेश्वर बलिदानों से खुश होता है कि इससे कि उसकी बात मानी जाए? आप सोचिए, जब पतरस को प्रभु यीशु ने कहा अपने जालों को पानी में डाल, वो दोपहर का समय था, दोपहर में कभी मछली नहीं मिलती, सुबह में कभी मछली नहीं मिलती, लेकिन फिर भी पतरस ने अपना दिमाग, अपने एक्सक्यूजेस सब बंद किए और उसे सिर्फ यीशु की बात मानी और जैसे वो उसने किया वो ब्लेस्ड हुआ। आप जानते हैं कई बार आपके इस जीवन में, जैसे कि आज आप देखिए कुछ लड़के और लड़कियां जो जवान हैं और उन्हें पता है कि एक मसीह से ही मैरिज करनी चाहिए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नो, लड़का तो अच्छा है, लड़की तो अच्छी है, आगे चल के वो मसीह में भी आ जाएंगे। पर बाद में पता चलता है ये मैरिज करने के बाद वो तो प्रभु में नहीं आए हैं, लेकिन ये अब पीछे हो गए हैं। सुनिए, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज, उसके कलाम, उसके दासों के द्वारा किए गई बातों को इग्नोर करके अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वही एक टाइम होता है जब आप अपना अभिषेक खोना चालू करते हैं। फिर लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं शॉर्ट बेसिक मैसेज में सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं, अपने जीवन को खुदा के कलाम से तोलो। कोई व्यापार, कोई मैरिज, कोई परिवार, हर चीज का बेस परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, इट विल बी कोलैप्स, वो गिर जाएगा। आप अपना अभिषेक खो दोगे। अभिषेक को खोने का एक बहुत प्राइम रीजन ये है कि लोग इन दिनों में जो कुछ भी YouTube पे हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चर्चेस में हो रहा है जो बिल्कुल अनबिब्लिकल है और वे वचन नहीं जानते हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और आहिस्ते आहिस्ते वो बैकस्लाइडर हो जाते हैं। जरा सोचें, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पास्टर और प्रीचर बनना चाहते हो। पास्टर और प्रीचर इसलिए बना जाता है ताकि आप लोगों को वचन दें और वो वचन लोगों की जिंदगियां बदले। लेकिन एक दिन आप एक फेमस पास्टर को देख रहे थे जो हाथ रख रहा था और लोग गिर रहे थे और अचानक वहां से आपके अंदर भी ये डिजायर आई कि मेरे पास भी ये हो और मैं जिस पे हाथ रखूं। जैसे शिमोन जादूगर ने पतरस को देखा था और उसने देखा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मुझे भी चाहिए। और जानते हैं, यही वो रीजन होता है कि लोग जिस चीज के लिए बुलाए गए थे वो उसे पूरा नहीं कर पाते। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के ऊपर हाथ रख के उसे गिराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा है तो दिस इज एबोमिनेशन। ये प्रभु की नजर में ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मुझे एक वचन का प्रचार करने वाला बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं लोगों पे हाथ रख के उनको गिराऊं। यस, अगर कोई गिरता है अलग बात है, मैं वर्ड प्रीच कर रहा हूं, कोई गिर गया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को प्रभु ने छुआ, स्पर्श किया होगा। लेकिन जब मैं लोगों को जानबूझ के ऐसा करता हूं तो मैं एक्चुअली लोगों के नजर में हीरो बनना चाहता हूं कि देखो मेरे पास भी कुछ है। बचिए, ये आपका कंप्लीट मेनू है जिसमें आपको हर दिन देखना चाहिए कि क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो खुदा के कलाम से है। याद रखिए, बैकस्लाइडिंग बहुत स्लो होता है। इंसान का पतन, इंसान जब नीचे आता है तो बड़े धीमे से आता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम इतना दूर चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। सो अपनी समझ का सहारा न लें, परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र में ढूंढें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो उसमें लिखे हैं। जब आप वचन में बने रहोगे, आप अभिषेक में बने रहोगे। मैंने सिर्फ आपको आज ये सिखाया है कि अभिषेक इंसान ऐसे खोता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक आर्टिकल इन दिनों में राइट किया है, थोड़ा मैंने अच्छे से उसे लिखा है। आप चाहें तो वो आर्टिकल मैं आपको दे सकता हूं। आपको इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर इस समय है, इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है अनॉइंटिंग, अभिषेक, और उस आर्टिकल के द्वारा आपको पता चलेगा कि खोना तो मैंने वीडियो से सीखा, लेकिन मुझे पाया कैसे जाता है वो आर्टिकल में मैं आपको एक लिख के दूंगा। मैं चाहता हूं ये लिटरेचर आपके पास हो और आप इसे बार बार पढ़ें। अगर आप में से जिस किसी को चाहिए वो इस नंबर पे हमें सिर्फ इतना लिखे, अभिषेक, और आप कहां से हैं, सिटी और नेम, ये आप जरूर लिख के भेजें ताकि हम
आपको वो आर्टिकल भेज पाएं। ये हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल है। मैं विश्वास करता हूं आज आपने वचन के द्वारा जरूर कुछ समझा होगा। आप सभी को जय मसीह की।